नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ नए स्टॉक्स की ढूंढ रहे हैं, तो कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज़बरदस्त स्टॉक्स। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उम्मीद है कि 2 से 4 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हो तो कम से कम ये माइंड मेकअप करके आइए कि कम से कम आपको 2 से 3 साल लगने वाले हैं, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। देन एक अच्छा खासा रिटर्न आप लेके जा पाओगे मार्केट से। अगर आप ये मार्केट में लेके आ रहे हो दिमाग में कि अगर आपका पैसा 1 महीने या 2 महीने के अंदर डबल हो जाता है, तो बिल्कुल भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप किसी और ट्रेडिंग के ज़रिए पैसा बना सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग है या फिर आपका ऑप्शन में जा सकते हैं। बट ये सारी जानकारियों के लिए सीखना समझना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में आ रहे हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अभी ये समय लेके आइए कि समय के बिना स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, ये सच है। और अगर आप ये सोच समझ के आ रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ना देर करते हुए आपको इस वीडियो में हम शुरू करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टॉक का नाम क्या है, देन स्टॉक में क्यों हम उसको बाय करने के लिए फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। अगर आपका पैसा है तो आप सोच समझ कर पैसे अपना स्टॉक मार्केट में लगाइए। हम बात करने वाले हाईपीएस माइंड की, जो कि स्टॉक है आपका आईटी सेक्टर का स्टॉक है। ये आईटी सेक्टर में काम करता है। इसका जो आप चार्ट देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एक अच्छा खासा यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। मोटा मोटा रिव्यू देता हूँ इस स्टॉक के बारे में कि मार्केट में कहाँ से क्या होने वाला चांसेस था। ये देखिए मंथली का चार्ट लगा हुआ है स्क्रीन पे। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 200 रुपये के आसपास आया था। टाइमिंग इसकी जो है वो 2020 के आसपास, 2020 में करीब ये 200 रुपये के आसपास आया था और एक ही साल में ये ग्रो करके यहाँ पहुँच गया। 1 साल या 1.5 साल के आसपास 1500 के आसपास गया वहाँ से। लेकिन तुरंत एक शूटिंग स्टार का बढ़िया से कैंडल बना और वहाँ से भयानक तरीके से गिरावट देखने को मिली, जो कि लगातार गिरावट देखने के बीच में थोड़ा बहुत बढ़ा था, बट उसके बावजूद लगातार गिरता हुआ चला गया। जब गिरते गिरते थे लोवेस्ट पॉइंट आया, वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट आप देख सकते हो 752 के आसपास, मान लेते हैं 750 के आसपास जिसका लोवेस्ट पॉइंट था। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 786 788, तो अब 750 मान लेते हैं। देन उसके बाद एक मूवमेंट आई दोबारा से और 1150 से 1200 के आसपास की मूवमेंट गई थी जो दोबारा से। एंड उसके बाद फिर से वहाँ से एक डाउनफॉल आया। देन वहाँ से लगातार फिर से गिरावट देखने को मिली इसमें और 750 के आसपास फिर आगे यहाँ से रुके। तो उसके बाद दोबारा से मूवमेंट एक अच्छी खासी आई। देन 1000 आसपास 1050 के आसपास की मूवमेंट देखने को मिली, तो वहाँ से दोबारा से भी गिर गया। तो इसको हम मानते हैं डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, इस वजह से लगातार गिरता हुआ चला गया। डाउन ट्रेंड किस तरीके से समझते हैं, अगर मार्केट में नीचे से नीचे आता देन ऊपर जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता फिर नीचे, एंड लगातार उस प्राइस से लगातार नीचे आ रहा जिस पॉइंट से वो लौट गया था, तो हम मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इस वजह से डाउन ट्रेंड में था, तो इस वजह से मार्केट में स्टॉक्स में देखने गिरावट देखने को मिल रही थी। अब हम एक ऐसी स्पेसिफिक जगह में पहुंच चुके हैं जहां से मार्केट के चांसेस हैं, मतलब स्टॉक्स के चांस हैं ऊपर जाने के। ठीक है, अब स्टॉक्स अगर ऊपर जाना चाहता है तो अगर आप उसमें बाई कर लेते हो तो आपका ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपसे पहले जो लोग बाई कर रहे हैं उनका प्रॉफिट। एंड बढ़ने के बाद आप अगर बाई करते हो तो आपका प्रॉफिट हो सकता है कम हो या फिर लॉस में जा सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि वीडियो में देख के समझ पा रहे होंगे किस तरीके से। सीधा सीधा पहले बात करते हैं मार्केट में सॉरी हाईपीएस माइंड के स्टॉक्स के डिटेल में, जिसमें हम इसमें ये देखेंगे किस तरीके से मार्केट में इसका काम चल रहा है और ये प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ये कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मोटा माटी लिखा हुआ है आईपीएस माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एनएससी। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का काम करती है ये। मार्केट इसका जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है वो 845 रुपये के आसपास का है। ठीक है, और ये मार्केट में जिसका डे हाई रेंज चल रहा है वो 840 रुपये के, 763.25 रुपये का इसने लो लगाया था 52 वीक का, मतलब कि जो सबसे लोअर पॉइंट इसका था। और इसमें जो वॉल्यूम चल रहा है वो 185.53 दिन के आसपास है। ठीक है, मार्केट कैपिटल जो इसका है वो देख रहे होंगे आप यहाँ पे, सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटल इसका यहाँ पे दिख रहा है 128.74 बिलियन। ठीक है,
128.748 बिलियन। डिविडेंड जो दे रहे हैं 0.64, डिविडेंड कोई खास अच्छा खासा नहीं दे रहे, बट इनका जो कंपनी की वैल्यू अच्छी खासी है, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल पा रहा है। और अर्निंग रेशियो इनका देखें तो लगातार गिर रहा था, एंड उसके बाद अभी से यहाँ से बढ़ना शुरू हो चुका है। एनुअल इनकी काफ़ी अच्छी आई है, क्वार्टरली इनका थोड़ा ख़राब चल रहा है, एनुअली पर एनुअली अच्छा कर रहे हैं। एनुअली यहाँ पे देखें तो डिविडेंड इन्होंने 33.2.1 के आसपास का दिया हुआ है, और इनकम स्टेटमेंट देखें तो यहाँ से गिरावट लगातार देखने को मिल रही थी। बट लेकिन है इसमें सर, बट लेकिन का मतलब ये है कि क्वार्टरली 2022 में इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। देन उसके बाद इन क्वार्टर 2 में जो 2022 में रिजल्ट आया वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन क्वार्टरली 3 में इन्हें काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड देखने को मिला, एंड उसके बाद क्वार्टरली 4 में भी अच्छा खासा देखने को मिला, एंड क्वार्टरली 1 में इनका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया था, और अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट किया था मार्जिन के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस में देखें तो 1 वीक में इनका माइनस में चल रहा है, मंथ में भी माइनस है और मंथ में भी, और 3 मंथ के आसपास भी माइनस में, मतलब क्वार्टरली में इनका रिजल्ट जो है अच्छा खासा नहीं है, बट इनका जो एनुअली मतलब सालाना जो है उनका वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। बट ये कंपनी की जो स्टॉक्स है प्रॉफिट जो जब ये स्टॉक 1600 रुपये का था तब इनका जो प्रॉफिट चल रहा था वो काफ़ी कम था, बट अभी जो प्रॉफिट है वो उससे कई गुना ज़्यादा हो चुका है, बट फिर भी जो इनका स्टॉक का प्राइस है वो नीचे ही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि स्टॉक को जानबूझ के रोका गया है या फिर स्टॉक में पाया ना होने की वजह से रुका हुआ है। बट अगर हम इस तरीके से स्टॉक्स में एंट्री करते हैं कि जब स्टॉक्स में लोगों का को मानना ये मान लेते हैं कि अब स्टॉक में भाई गिरावट हो रही है, ये अच्छा स्टॉक्स नहीं है, अब ये लोग जब मानने लगते हैं इस बात को, अब मोटा माटी समझिए कि हम आपको यहाँ पे FI एंड DI की बात करेंगे। FI मतलब कि आपका जो इंडिया से बाहर के लोग होते हैं या फिर इंडियन लोग इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनका आपका कुछ स्टॉक्स में परसेंट के अकॉर्डिंग जो होल्डिंग होती है उनका, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टॉक्स में 3 टाइप के लोग होते हैं, FIs, ठीक है, उसके बाद DIs, एंड उसके बाद पब्लिक हो गए। पब्लिक में सर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर लॉस कौन करता है सर? पब्लिक ही करता है, पब्लिक ही ज़्यादातर लॉस करता है। प्रॉफिट जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो करते हैं, या कंपनी करती है, या बड़े बड़े लोग जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं तो वो प्रॉफिट करती हैं। बट वो इन्वेस्ट तब करते हैं जब उनको एक सही अमाउंट पे, प्राइस पे आपको ई स्टॉक उनको मिल रहा हो, ठीक है, मोटा मोटी समझेंगे। अब अगर आप उनको महंगा मिल रहा होगा तो वो बाय नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए एक अच्छा खासा रिटर्न, और वो सस्ते प्राइस पे महंगे दामों पे बेचने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो अभी जो इस समय इनका मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग वो इनका लगातार प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में अच्छा खासा पकड़ बन रही है, बट इनका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ नहीं रहा है। और अभी हमने इसमें FIs एंड DIs की इनकम सोर्सेज देखे, इन्होंने बाइंग की प्राइस चल रही है, उसमें यह है कि पब्लिक है जो है वो आपकी अच्छी खासी बेचना शुरू कर चुकी है, मतलब पब्लिक ने सारी होल्डिंग अपनी बेच रखी है, और उसको FI और DIs ने ख़रीद लिया है। और जब आप समझिए तो FI DIs खरीद रही हैं तो उनके पास अच्छे खासे इन्वेस्टर एंड अच्छे खासे रिसर्च होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं हमारी तरह कि आप मार्केट में थोड़ा सा ऊपर जाने लगा स्टॉक और हम उस पर बाय करने का शुरुआत कर देते हैं। अब जैसे ही आ रहा होता है बाय कर लेते हैं, जब तक मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी होती है और हम वहाँ बाय करते हैं, देन उसके बाद जैसे ही हम बाय करते हैं वैसे ही वो स्टॉक नीचे आ जाता है और हमारा लॉस हो जाता है। हम क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लॉस देख नहीं पाते, प्रॉफिट भी हमको हजम नहीं होता। तो मोटा मोटी यही देखा जाता है कि जब स्टॉक में गिरावट होती है तो हम बेच के भागते हैं, और जब बढ़ने लगता है तो ऊपर जाने के बाद हम खरीद लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही गलती हमारी है कि हम इस तरीके के स्टॉक्स में एंट्री करते हैं, इस वजह से प्रॉफिट हो कमा नहीं पा रहे हैं अच्छा खासा। अगर इस बात को हम ध्यान दें कि जब मार्केट में कोई भी चीज़ सस्ती हो लेकिन उसका जो काम है और उसकी जो प्रॉफिट है, उसकी जो कंपनी है वो अच्छी हो, वो काम अच्छा कर रही हो, तो हम इन्वेस्ट उसी कंपनी में कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीधा साधा मोटा माटी पता है कि इस कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा आ रहा है, इस पर प्रॉफिट भी अच्छा खासे हो रहे हैं, और बट ये स्टॉक जो है वो बढ़ नहीं रहा है। बट ऐसा तो है नहीं कि काम सब कुछ अच्छा चल रहा है तो स्टॉक बढ़े ना। अब ये हो सकता है किसी कारण वो फंसा हुआ है जिस वजह से नहीं बढ़ा। अगर आप अभी बाय करते हो तो हो सकता है कि आप जिस दिन बाय करोगे, इसका जो एक टारगेट लोवेस्ट लगाने का है वो 822 के आसपास का है। अब 822 के आसपास आपने मान लो बाय कर लिया, एक ही दिन में आपका 950 से 1050 के आसपास से 950 के आसपास जा जाए,
चला जाए। फिर आप मान लो 950 से बाय करते हो तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ दिनों के लिए डाउनफॉल आ जाए और 850 या फिर 900 के आसपास रुक जाए, फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो आप फिर उसमें वेट कर सकते हो और फिर नुकसान हो जाएगा। 822 में अगर आप बाय कर लेते हो देन उसके बाद आपका टारगेट जो होगा वो 1600-1700 के आसपास का है। मार्केट अगर स्टॉक अगर आपका 1000 पे आके रुक भी गया तो आपका लॉस नहीं होगा। 1100 रुपये के आसपास, 150 के आसपास का आपका स्टॉक में प्रॉफिट दिखेगा, तो आप उसमें से होल्ड कर सकते हो, कोई नहीं। प्रॉफिट रहता तो अमाउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो बिल्कुल प्रॉफिट हो तो रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है कि आपका 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना पैसा बढ़ सकता है। ये सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा। इसकी जानकारी मैं आपको वहाँ पर ग्रो ऐप पे जाके ले चल के दिखाता हूँ किस तरीके से ये प्रॉफिट लगातार कर रहे हैं 2023 के अंदर। ठीक है, मोटा माटी आप समझ में आ गए तो इस स्टॉक में क्या जानकारी थी और वो मैंने आपको दी यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं आपको यहाँ से ग्रो ऐप में ले चलता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, इसके में बने रहिए, देखते रहिए। This easily is like that. And it takes it ridiculous. यहाँ देखिए स्टॉक हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इनका जो ओवरव्यू आ रहा है या मार्केट कैपिटल, पी रेशियो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और इनका जो ये देख लीजिए रेवेन्यू लगातार इनका बढ़ता रहा। पहले रेवेन्यू का मतलब समझिए, रेवेन्यू का मतलब होता है कि जितना भी काम काज हो रहा है उसका पैसा कितना लग रहा है। 330 करोड़, 359 करोड़, 375 करोड़, 386 करोड़, 405 करोड़, ये इनका हो गया टोटल मान के चलते पैसा खर्चा हो रहा। प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा, प्रॉफिट यहाँ से देंगे 56 करोड़, 59 करोड़, 58 करोड़, ये इनका क्वार्टरली है। लगातार प्रॉफिट में है, घाटा नहीं हो रहा है सर। ईयरली देखेंगे तो लगातार भयंकर 2019 में इनका 14 करोड़ का था प्रॉफिट, 2020 में 72 करोड़ का हो गया, 2021 में आपका यहाँ से मोटा मोटी देखिए 2019 में इनका 14 करोड़, 2072 करोड़, 162 करोड़, 2022 में 181 करोड़, 2023 में 231 करोड़। अब सर जब इनकी कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉक इनका क्यों रुका हुआ? 2020 से इनका स्टॉक रुका हुआ है एंड 2020 से इनको लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मैं स्टॉक क्यों रुका हुआ? तो आप ये समझिए कि सर इनका स्टॉक मूव करने वाला है, थोड़ा समय का वेट करिए एंड देन इसमें बाई कर सकते हैं। और हो सकता है कि 822 या 845 के आसपास अगर आप बाई करते हो तो उम्मीद है कि 1600-1700 रुपये का टारगेट जा सकता है ये आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो यहाँ से। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इस वीडियो में इतना सारा जानकारी मैंने देने की कोशिश की कि आप इस स्टॉक में समझिए और समझ के ही इन्वेस्ट कर। रेवेन्यू इनका मोटा माटी यहाँ देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोल रखा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए आप हमारी चैनल पर जाके वहाँ से आप जो भी पहले की वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाए, किस तरीके से डीमेट अकाउंट ओपन किया जाए। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने लिंक के द्वारा आपका डीमेट अकाउंट ओपन करवा दूँगा। देन वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं। कोई भी चार्ज आपका नहीं देना होता, बस आप अपनी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे हमारी, तो उसमें ये होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें एक इम्प्रेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब कर लेने से। तो हमको एक अच्छा लगता है, देन हम नई वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करते हैं ढूंढने की, अच्छी जानकारी लाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक कर दीजिए। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।